गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द टॉपिक इज रिलेटेड टू सेल ऑर्गेनेल्स। तो कल बच्चों हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी की थी। सो सेल ऑर्गेनेल्स, जो द ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द रीजन दैट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, दैट एरिया इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं विच हैव सम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, विच शो सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और दीज ऑर्गेनेल्स आर, तो कल जो हमने ऑर्गेनेल डिस्कस की थी वो थी गोल्गी बॉडी, एंड सेकेंड वन हमने जो इससे रिलेटेड डिस्कस की थी सेल ऑर्गेनेल, दैट इज राइबोसोम्स। तो आज हमारी जो सेल ऑर्गेनेल है बच्चों, दैट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। कोई भी सेल है उसका पावर हाउस बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन दिस स्ट्रक्चर, इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एक है इनर मेम्ब्रेन, एक है आउटर मेम्ब्रेन। तो एक है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और एक है इनर मेम्ब्रेन और एक है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल। तो ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, दैट हैव टू मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। सो एंड सेम इन दिस वे देयर आर टू चैम्बर, आउटर चैम्बर एंड द इनसाइड दिस इज कॉल्ड this is called inner chamber। तो दो चैम्बर प्रेजेंट है, इनर चैम्बर एंड आउटर चैम्बर। दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना पता होने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और ये एक रोड शेप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो इनर चैम्बर है, दैट इनर चैम्बर दैट इज filled with the granules and proteinous substances। ये जो इनर चैम्बर है ये ग्रेन्यूल्स और प्रोटीनस चैम्बर, डेंस ग्रेन्यूल्स एंड प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीनस चैम्बर, वो प्रोटीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, प्रोटीन्स रिलेटेड प्रोटीनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, दैट आर प्रेजेंट इन द इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर की बात करें तो आउटर चैम्बर के अंदर वाटर, मिनरल्स, एंजाइम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए आउटर और इनर चैम्बर में कौन से मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की और इससे रिलेटेड कंप्लीट कंसेप्ट की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक रोड शेप लाइक स्ट्रक्चर है। सेकेंड वन, प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। ये मेनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स के भी जो मैमिलियन आरबीसीज होते हैं उनमें ये एब्सेंट होता है। ठीक है, बाकी वैसे ऑल यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये एक पावर हाउस ऑफ द सेल है। बट मैमिलियन के जो आरबीसी हैं, आरबीसी मीन्स जो रेड ब्लड कॉर्पलस हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता ड्यू टू absence of nucleus in the RBC। and anaerobic protozoans में भी ये प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा बात करें ये किस में एब्सेंट होता है? ये कंप्लीटली एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। ये आपको पता ही है प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो प्रोकैरियोट्स में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके अलावा इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन मैंने आप लोगों को बताई वो काफी स्मूथ और फ्लेक्सिबल होती है, और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके साथ कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अटैच हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। और ये क्रिस्टा का काम क्या होता है बेटा? इस क्रिस्टा का काम है एटीपी फॉर्मेशन करना। क्या करना? एटीपी। अब ये एटीपी क्या है? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। या बोल सकते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब बॉडी में जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है वो इस क्रिस्टा के अंदर फॉर्म होती है। और ये क्रिस्टे कहाँ पर प्रेजेंट है? दीज क्रिस्टे आर प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के भी इनर मेम्ब्रेन में ये क्रिस्टे प्रेजेंट हैं। और इन क्रिस्टे का काम क्या होता है? इन क्रिस्टे का काम क्या होता है? एटीपी फॉर्म करना। इसमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट, सो क्रिस्टे के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? एटीपी फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस इनसाइड द क्रिस्टे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर और क्या प्रेजेंट है? इस स्ट्रक्चर के अंदर बेटा राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और कौन से टाइप के? मैंने आपको कल 2 टाइप के राइबोसोम्स बताए थे। तो राइबोसोम्स 70 टाइप के राइबोसोम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए, सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। और
अगर हम बात करें डीएनए 70S, और इसके अंदर आपको एक बात आपको मैंने एडिशन में बताई है कि इसके अंदर जो क्रिस्टे हैं जो एटीपी फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस बोलने का रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर सेल्फ 70S राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए और एटीपी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और वो सब मिलकर प्रोटीन फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये जो तीन मैंने सब्सटेंसेस आपको बताए हैं, सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम्स और एटीपी, दीज आर कंबाइनली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। कैसी ऑर्गेनेल है ये? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोला जाता है क्योंकि ये कुछ हद तक डीएनए फॉर्मेशन भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके बेसिक और इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात होगी तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस डीएनए, तो दिस माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम द सेल ऑर्गेनेल विच एक्ट एज पावर हाउस ऑफ द सेल। एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल बताइए जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती है। तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, because in which ATP formation will takes place. ATP means एनर्जी फॉर्मेशन, और जिस भी सेल ऑर्गेनेल के अंदर ATP होगा एनर्जी फॉर्म होगी। दैट्स वाई अगर उसके अंदर एनर्जी फॉर्म हो रही है तो जिस भी ऑर्गेनेल के अंदर एनर्जी फॉर्म होती है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। एक टाइप की ये हमारी स्टोरेज बैटरी का काम करती है। स्टोरेज बैटरी मीन्स एनर्जी फॉर्म होती है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टे प्रेजेंट हैं उनके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जो एटीपी फॉर्मेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ, ये आपके हायर क्लासेस में आता है फिर भी मैं आपको बताती हूँ, जो एटीपी फॉर्मेशन होता है वो हमारा एडीपी प्लस फोस्फेट से मिलकर बनता है। एडिनोसाइन डाइफोस्फेट प्लस फोस्फेट फॉर्म करता है एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट in the cristae, and that cristae attached with the inner membrane of mitochondria, बिल्कुल इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर डीएनए भी काफी जगह पे प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी इसमें 70S टाइप का प्रेजेंट है, और ये सब मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मेन फंक्शन आपको पता चल गया है माइटोकॉन्ड्रिया का। एक क्वेश्चन इसमें और अराइज होता है कि व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर ये सब ऑर्गेनेल्स और ये सब जेनेटिक मटेरियल डीएनए 70S प्रेजेंट होने की वजह से उसे सेमी ऑटोनोमस भी बोला जाता है। तो आपको पता लगा ये कंप्लीटली रोड शेप लाइक स्ट्रक्चर था। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले एरिया को इनर चैम्बर बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर वाले एरिया को आउटर चैम्बर बोलते हैं। उनमें भी काफी वाटर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक इस तरह का रोड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्रिस्टे प्रेजेंट है। और ये क्रिस्टे एटीपी की फॉर्मेशन, ये आपको नजर आ रहे हैं क्रिस्टे, ये क्रिस्टे एटीपी की फॉर्मेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इस अंदर वाली साइड जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो इनर चैम्बर है उसके अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट है, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ये होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जो इनर चैम्बर है उसके अंदर ये कुछ मटेरियल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट ऑर्गेनेल, और ये मैंने आपको बता दिया ये हमारे मेमिलियन आरबीसीज में, मतलब मेमिलियन आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुलस में ये एब्सेंट होते हैं, और सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो दिस इज द mitochondria, this is the cell organelle, and now we will study about the next cell organelles के बारे में हम डिस्कस करेंगे, that are centrioles. Discuss about our fourth cell organelle. That cell organelle is called centrosomes and centrioles. ठीक है, तो सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करें तो इट इज ए लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल। ये बहुत लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल होती है, फाउंड इन द एनिमल सेल, मतलब यूकैरियोट्स में फाइंड आउट होती है, एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसीज मेमिलियन आरबीसीज में ये सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स नहीं मिलते। ये प्रोकैरियोट्स में भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, जब दो डार्कली कलर्ड सेंट्रियोल्स होते हैं, मतलब आपको मैं पहले बता दूं जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये
9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। मतलब 9, ये तो कब लिखा रखी है मैंने, काफी 9 की ट्रिपलेट बनकर 9 की हमने ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स लेनी है, 9 टोटल, तो एक बन जाता है हमारा सेंट्रियोल। ठीक है, तो व्हाट इज सेंट्रियोल? इट इज द 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये मैंने माइक्रोट्यूब्यूल दिखा रखे हैं ट्रिपलेट। बस इस तरह की अगर मैं 9 अरेंज कर दूं, 9 ये 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे करके 3 के ग्रुप में 9 अरेंज कर देती हूँ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो वो बन जाता है मेरा सेंट्रियोल्स। तो इस तरह के होते हैं। और जो 2 डार्कली कलर्ड सेंट्रियोल्स होते हैं वो सराउंड होते हैं ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक एरिया से। ठीक है, तो बन जाते हैं हमारे सेंट्रोसोम्स। तो सेंट्रोसोम्स कब बनते हैं? जब हमारे 2 डार्कली कलर्ड सेंट्रियोल्स सराउंड हो जाएं, किससे? ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक एरिया से। ठीक है, और कनेक्ट हो जाएं तो वो बन जाते हैं सेंट्रोसोम्स। और दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं इन द डॉटर सेल। तो आपको पता है जब सेल डिवाइड करता है, सेल की डिवीजन होती है, तो सेंट्रियोल्स एस्टर बनाते हैं। जो ये एस्टर की फॉर्मेशन जब होती है, जब एक सेल है हमारा, जब वो डिवीजन शो करेगा, जब वो डिवाइड हो रहा होगा, एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा होगा, जो सेल की डिवीजन हो रही होती है, डॉटर सेल बन रहे होते हैं, तो एस्टर फॉर्मेशन करने में भी हमारे सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होती है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये जब डिवीजन होगी तो क्रोमोसोम्स भी हाफ होंगे, तो क्रोमोसोम्स की डिवीजन में भी और डॉटर सेल्स की सेपरेशन में, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। दैट इज आर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। इन्हें बोला जाता है बेटा सेंट्रियोल्स। तो व्हाट आर सेंट्रियोल्स? आपको पता लगा, ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। इनके अरेंजमेंट को 9+0 अरेंजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज द 4th सेल ऑर्गेनेल दैट प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्मिक रीजन। तो आज हमने टोटल 4 कर ली हैं। पहली हमारी थी, अगेन हम रिपीट करते चलेंगे, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में, देन वी विल स्टडी अबाउट देन हमने पढ़ा था किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस राइज होते हैं 9th क्लास में, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल पर। या तो ये डायरेक्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, सेल ऑर्गेनेल बनानी दे सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया विद द स्ट्रक्चर, विद एक्सप्लेनेशन, विद फंक्शन। या फिर इसमें मैंने अभी आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, नेम द करेंसी ऑफ ह्यूमन सेल की करेंसी क्या होती है? एटीपी होती है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। एटीपी कहाँ बनते हैं? क्रिस्टे में बनते हैं। और क्रिस्टे कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन, अटैच विद द इनर मेम्ब्रेन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद हमने ये सेल ऑर्गेनेल करी, दैट इज सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी उसके अंदर, हमारे जो सेल हैं उसके अंदर। ठीक है, लिविंग सेल्स के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिकल एक्टिविटी चलती हैं, तो अलग अलग सबके फंक्शन है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो एटीपी फॉर्मेशन होती है, एटीपी फॉर्मेशन की वजह से बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। तो आज आपकी 4 सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ ली हैं, रीड आउट कर ली हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द अदर सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।